दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक बहुत ही गवर्नमेंट जॉब जो कि निकल कर आ रही है एम्स भोपाल की तरफ से। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी ही ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के बारे में बताता रहता हूँ। और जो नोटिफिकेशन कोई भी नहीं बताता, बहुत कम ही लोग इन नोटिफिकेशनों को बताते हैं। मैं आपके लिए ऐसी नोटिफिकेशन बताता हूँ जिसमें बहुत ही कम कंपटीशन हो और आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल में। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नेम ऑफ, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वैकेंसी की डिटेल्स। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नेम ऑफ द पोस्ट, कौन से ग्रुप की है, पे लेवल दिख रहा होगा, जनरल के लिए कितनी, ओबीसी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए और टोटल कितनी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और पीडब्ल्यूडी के लिए कितनी है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सोशल वर्कर, फर्स्ट वैकेंसी है आपकी सोशल वर्कर, जिसका ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 है। जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 0, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, टोटल 2 वैकेंसी है इसमें। अब बात आती है अपनी सेकंड वैकेंसी की, ऑफिस स्टोर्स अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 1 की सैलरी है। जनरल के लिए 17 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4, टोटल 40 वैकेंसी है इसमें। पीडब्ल्यूडी के लिए 1। अपनी थर्ड वैकेंसी आती है स्टेनोग्राफर, थर्ड वैकेंसी अपनी आती है लोअर डिवीजन क्लर्क, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल 2 की सैलरी रहेगी इसकी। टोटल जनरल के लिए 13 है, ओबीसी के लिए 9 है, एससी के लिए 5 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है और टोटल 32 पोस्ट है इसमें। अब बात करते हैं अपनी 5 वैकेंसी के बारे में जो निकल कर आ रही है। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 है। जनरल के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, टोटल इसमें 16 पोस्ट है। पीडब्ल्यू के लिए 0 है। अब बात करते हैं 6 वैकेंसी के बारे में जो है जूनियर वार्डन हाउस कीपर, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की सैलरी है। जनरल के लिए 6 हैं, ओबीसी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, टोटल 10 वैकेंसी है, पीडब्ल्यू के लिए 0। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये पूरी वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं। अपर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्किल स्टेनो हिंदी, सिक्योरिटी कम फायर स्टोर कीपर कम क्लर्क, ये आपको देखो ये पूरी ग्रुप सी की पोस्ट है। इनकी यहाँ पर सैलरी दी है और यहाँ पर टोटल वैकेंसी दी हुई है, और ये जनरल एससी एसटी के बारे में दी हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस में कितनी वैकेंसी हैं। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है और लास्ट डेट कब है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6/10/2023 से लेके क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/10/2023। अभी इसके आज से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं, 6 अक्टूबर से लेके लास्ट डेट 30 अक्टूबर तक है, तो अच्छा खासा टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपके लिए इसके लिए सीबीटी होगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा द सीबीटी विल बी कंडक्ट इन द मैनर एज डिटेल्स इन सेक्शन 4। The candidate clearing the CBT will be subjected to a skill test. If applicable, the skill test will be qualifying nature. The date and details of skill test will be notified. The website of AIMS भोपाल in due course. आपका पहले ये लोग CBT कराएंगे और CBT के बाद जो स्किल टेस्ट कराएंगे वो क्वालिफाइंग नेचर होगा। स्टेट आपके जो स्किल टेस्ट के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होगा। जो मेरिट बनेगी वो CBT से बनेगी आपकी, आपको यहाँ पर पता चल गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। Original documents of candidate will be verified in the order of merit. The date and details of document verification will be notified on the website of AIMS Bhopal after declaration of result of CBT. The number of candidates shall be called to document verification in the ratio of 1:3 based on number of post. जो भी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद स्किल टेस्ट हो जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये 1/3 के रेशियो में आपको बुलाएंगे। अब हम इसका सिलेबस जानेंगे, जो इसका सीबीटी होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला होगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं द स्कीम ऑफ सीबीटी विल बी एज गिवन बिलो। द स्कीम ऑफ सीबीटी विल बी एज गिवन बिलो। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 100 क्वेश्चंस हो गए, 100 मार्क्स हैं, 90 मिनट मिलेंगे आपको यहाँ पर इसको पूरा करने के लिए। क्या क्या इसमें कवर किया गया है। क्वेश्चन विल बी कवर द फॉलोइंग: जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस,
इंग्लिश कंप्रिहेंशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ ईजी एमएस ऑफिस इंटरनेट ईटीसी, डबल CCS कंडक्ट रूल्स, डबल CCS रूल्स। यहाँ पर ये इसका इनका CBT का सिलेबस है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर इन्होंने दिया है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की या 0.20, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एज रिलैक्सेशन, यहाँ पर नीचे चार्ट दिया एज रिलैक्सेशन का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। SC/ST वालों के लिए 5 ईयर्स की छूट है, OBC NCL वालों के लिए 3 ईयर्स की, PWD वालों के लिए 10 ईयर्स की। और देख सकते हैं यहाँ पर और डिटेल में आप देख सकते हैं PWD के लिए, बाकी अदर्स के लिए आपको छूट मिल जाएगी इसमें। एक्स सर्विसमैन के लिए देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। आपको यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस दिख रही होगी। जनरल OBC EWS के लिए 1200 है, SC/ST PW के लिए 600 है। एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है, बट मैं आपको बता दूं, अगर आप इतनी इसमें कंपटीशन बहुत कम रहेगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग इसको भरेंगे, इसमें बहुत कम वैकेंसी है। और इसकी मेन बात क्या है कि इसमें फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत कम ही लोग इसको भरेंगे, बट इसमें कंपटीशन कम रहने वाला है। अगर आप इसके लिए टारगेट करते हैं तो आपका ईजीली सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है। यहाँ पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कैसे आपको करना है, तो आप देख सकते हैं। फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट मस्ट हैव द फॉलोइंग रीडेबिलिटी विद देम। आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए एप्लीकेशन के ऑनलाइन करने के लिए, वैलिड ईमेल आईडी, स्कैंड पासपोर्ट फोटोग्राफ जो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, स्कैंड सिग्नेचर जो भी JPG फॉर्मेट होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इस एप्लीक पर। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, इन्होंने बताया। आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है वो यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से अप्लाई कर सकते हैं। आपने ऊपर देखा था कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और एज लिमिट कितनी है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट सोशल वर्कर, क्वालिफिकेशन 10+2 आर रिकॉग्नाइज्ड एंड बोर्ड एंड 8 ईयर्स एक्सपीरियंस एज सोशल वर्कर, और इसकी एज लिमिट रहने वाली है 18 से 35 साल के बीच में। सेकंड अपनी पोस्ट है ऑफिस स्टोर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए 10th मांगा गया है और RTI। अगर आपके पास 10th भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और RTI तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट आपकी 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए 12th क्लास मांगा गया है, और आपको टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। 10 मिनट में आपको ये टाइपिंग करनी है। इसकी एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच में रहने वाली है। अब फोर्थ अपनी पोस्ट आती है स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर्स के लिए 12th मांगा गया है, और इसके लिए स्टिल टेस्ट मांगा गया है, जो इसकी डिक्टेशन होगी आपको स्टेनो 10 मिनट्स में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखनी होगी, हिंदी सेम हिंदी में। अब अपनी 5 पोस्ट के बारे में बात करते हैं। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, इसके लिए 10th मांगा गया है, और आपके पास लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, और आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए व्हीकल में चलाने का। एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच में मांगी गई है। अब बात करते हैं 6 पोस्ट की। जूनियर वार्डन हाउसकीपर्स, इसके लिए ग्रेजुएट मांगा गया है और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा है। जूनियर वार्डन और किसी भी कॉलेज में आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए वार्डन के। एज लिमिट इसकी 30 से 45 साल के बीच में मांगी गई है। अब अपनी बात करते हैं 7 पोस्ट के बारे में। रिसेप्शन हॉल अटेंडेंट, क्वालिफिकेशन 10+2 मांगा गया है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें, और 10th भी और 12th भी दोनों में हो सकता, 10th और 12th दोनों मांगा गया है। इसके लिए आप कोई से भी एक से भर सकते हैं, बट आपको इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पर दिख रहा होगा 10th पास विद 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द कंसर्न डिपार्टमेंट, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अब बात करते हैं 8 पोस्ट के बारे में। अपर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए डिग्री मांगी गई है। प्रोफेंसी इन कंप्यूटर स्किल टेस्ट सेम एज द लोअर डिवीजन क्लर्क, जो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए स्किल टेस्ट मांगा गया है टाइपिंग।
35 वर्ड परमिट इंग्लिश और 30 वर्ड परमिट इंग्लिश, वही इसके अपर डिवीज़न लोअर क्लर्क के लिए। इसकी एज लिमिट 21 से 30 साल के बीच में रहने वाली है। अब बात करते हैं 9th वैकेंसी के बारे में। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड है, इसके लिए 12th मांगा है। शुड पोसेस आ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर हावर फॉर डाटा एंट्री वर्क। आपको यहाँ पर टाइपिंग चाहिए और इतनी स्पीड चाहिए 8000 की पर डिप्रेशन पर हावर। अब बात करते हैं जूनियर स्किल स्टेनो हिंदी के बारे में। इसके लिए 12th मांगा गया है। 12th मांगा गया है। स्किल टेस्ट नॉफ हिंदी शॉर्ट हैंड एट आ स्पीड ऑफ 60 वर्ड पर मिनट एंड ट्रांसक्रिप्शन एट आ स्पीड ऑफ 11 वर्ड पर मिनट एंड मिस्टेक शुड नॉट एक्सीडेड 8%। इसमें भी आपको शॉर्ट हैंड मांगा गया है। इसकी एज लिमिट 21 से 30 साल के बीच रहने वाली है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी कम फायर जमादार। इसके लिए 10+2 मांगा गया है और इसके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। इसके लिए हाइट 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए फिजिकल डिटेल्स मांगी गई हैं। इसकी एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच में रहने वाली है। अब अपनी वैकेंसी आती है 12 वैकेंसी स्टोर कीपर कम क्लर्क। इसके लिए ग्रेजुएट मांगा गया है और इसके लिए एक्सपीरियंस भी मांगा है, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर। इसकी एज लिमिट 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपको पूरा डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया है। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी डाउट और क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मैं अप्लाई लिंक इस वैकेंसी के डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप वहाँ पर जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं।